Hello everybody, this is Sasank Singh and again welcome to my YouTube channel IS Point Best Way of Learning। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऋण की शर्तें के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन दिनों हम लोग NCERT क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख मनी एंड क्रेडिट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है यह वेरी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और यह टॉपिक आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी भी है। सो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्या होती हैं ऋण की शर्तें? जब कोई लोन लेता है, चाहे वो महाजन से ले या साहूकार से ले या बिजनेसमैन से ले या बैंक से ले, तो कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ उसकी पॉलिसीज़ होती हैं कि जो हम लोन ले रहे हैं, मुद्रा उधार ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, उसकी शर्तें क्या क्या होती हैं, उसको कैसे अदायगी करनी होती है, कितने दिनों में करनी होती है और उस पर कितने ब्याज लगते हैं। अगर हम नहीं करेंगे टाइम लिमिट पर तो ब्याज कितना लगेगा। आइए ये सारी बातें इस टॉपिक में इंक्लूड हैं। सो फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं ऋण की शर्तें। तो टॉपिक से ही जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, ऋण मतलब लोन यानी उधार लेना। जो पैसा हम किसी दूसरे से उधार लेते हैं उसको हम लोन कह सकते हैं, ऋण कह सकते हैं, कर्ज कह सकते हैं। तो कर्ज की जो शर्तें होती हैं वो क्या हैं? हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। पहली लाइन में ही यह स्पष्ट हो गया कि जो भी ऋण लिया जाता है उस समय जो बात होती है उसमें एक ब्याज दर कि यानी अगर मान लीजिए हम 100 रुपये दे रहे हैं तो इसको जब आप वापस करेंगे या हम कितने परसेंट इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, 2% पे, 10% पे, 5% पे, 8% पे, 20% पे, एक इंटरेस्ट रेट, उसी को हम हिंदी में कहते हैं ब्याज दर। एक ये निश्चित कर दिया जाता है कि इतने परसेंट ब्याज लगेगी इतने अमाउंट पर, इतने दिन तक के लिए, जिसे जो लेने वाला रहता है, जो लोन लेने वाला अभ्यर्थी होता है, कर्जदार होता है, वह उस व्यक्ति को या बैंक को या साहूकार को उसी मूलधन के साथ साथ उस ब्याज को भी देता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार गिरवी रखने की मांग कर सकता है, या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई जो लोन देता है वह उस लोन देने के बदले लोन लेने वाले का यानी जो कर्ज लेता है वह उसका कोई सामान बोलता है कि आप गिरवी रख दीजिए मेरे यहाँ और इसके बदले मैं आपको पैसा दे देता हूँ। जब आप पूरा पैसा अदा कर देंगे तो आपके द्वारा दिए हुए गिरवी रखे हुए मैं सामान को वापस कर दूंगा। लेकिन कई कई बार ऐसा भी होता है कि गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं होते हैं, तो उसके लिए अगर बैंक गए हैं तो बैंक में कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, या किसी साहूकार के यहाँ गए हैं, बिजनेसमैन के यहाँ गए हैं, यदि वो आपको नहीं जानता है तो एज आ गिरवी के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को कहता है कि जिसको वह जानता हो उसको लेकर के आओ, अगर वो कह देंगे तो हम आपको लोन दे देंगे। तो जब ये गिरवी रखने के लिए कोई वस्तु नहीं रहती उस कंडीशन में ऐसी डिमांड होती है। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। इतनी चीज़ें अगर उसके पास रहती हैं तो जो लेने वाला रहता है वह बोलता है कि इतनी पूंजी हम गिरवी रख देंगे, जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जब तक वह पेमेंट जो भी लेता है लोन उसको अदा नहीं कर देता है, तब तक जो भी वस्तुएं रहती हैं वो गिरवी रखी रहती हैं।
यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। जैसे जिससे लोन लेता है लोन लेने वाला आदमी, अगर उस समय पर लोन वापस नहीं कर पाता है तो लोन लेने वाले ने जो भी वस्तुएं साहूकार को या बैंक को दी होती हैं वह उसको बेचने का पूरा अधिकार होता है कि ये वस्तु ये सामान वो बेच करके जो भी लोन का अमाउंट है, जो भी ऋण उसको दिया है, उसकी रकम की अदायगी वो खुद से ही उसी सामान से कर लेता है। इसके लिए वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है। संपत्ति, अब संपत्ति में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, सोने हैं, चांदी हैं, बट ये आम उदाहरण एक नॉर्मल है कि जिसके द्वारा जो आमतौर पर लोगों ने रखा है या रखते हैं। तो ये समझ में आ गया ना कि ऋण की शर्तें क्या क्या होती हैं। पहली बात तो ये है कि इंटरेस्ट रेट पे यानी ब्याज दर पे लोन मिलता है। दूसरी बात ये है कि उसमें एक टाइम लिमिट रहती है कि ये लोन का अमाउंट आपको इतने समय के अंदर दे देना है। यदि नहीं देते हैं तो उसका अलग से चार्ज किया जाएगा या फिर जो भी और तीसरी शर्तें ये रहती हैं कि लोन देने वाला सबसे पहले एक गारंटी मांग करता है, यानी कि जो कुछ सामान हो तो गिरवी रख दो, अगर नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर के आओ जिसको लोन देने वाला जानता हो। चौथी बात यह है कि अगर टाइम लिमिट पर लोन पे नहीं किया जाता है तो जो भी गिरवी रखा हुआ सामान होता है वह उसको बेचने का पूरा अधिकार होता है लोन देने वाले को। अब लोन ऋण यानी लोन भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे इस समय घर के लिए अलग से लोन मिलता है, कार के लिए अलग से लोन मिलता है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अलग से लोन मिलता है, पढ़ाई के लिए अलग से लोन मिलता है। यानी कि ऋण के भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं कि हमको किस क्षेत्र के लिए लोन लेना है। और हर क्षेत्र के लिए लोन का जो इंटरेस्ट रेट है, जैसे अगर घर के लिए लोगे तो इसका इंटरेस्ट रेट अलग है, कार खरीदना है इसके लिए लेना है तो इसका इंटरेस्ट रेट अलग होगा, पढ़ाई करनी है जैसे मान लीजिए कि पढ़ाई करनी है आगे और हमारे पास धन नहीं जिसके चलते हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो शिक्षा के लिए जो ऋण होगा वह अलग होगा। यानी कि अमाउंट जो मिलेगा उसका एक लिमिट रहता है कितना अमाउंट आपको मिल सकता है और इस अमाउंट में इतने % इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो ये नहीं ज़रूरी है कि जितना इंटरेस्ट रेट होम लोन पे लग रहा है उतना एजुकेशन लोन पे भी लगे, उतना ही कार लोन पे भी लगे, उतना ही हम कोई बिजनेस लोन ले रहे हैं उस पे लगे, ऐसा कुछ नहीं। सबके इंटरेस्ट रेट अलग अलग हैं और सबके अमाउंट भी अलग अलग हैं। जैसे एक आवास ऋण का उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। मेघा एक अभ्यर्थी है, यानी मेघा एक औरत है। मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। कितना लिया? 5 लाख। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। अभी जो 5 लाख उसने कर्ज लिया है इस पे जो इंटरेस्ट रेट है ईयरली वह 12% है और इसको कितने, जैसा कि मैंने बताया ना कि एक इंटरेस्ट रेट डिफाइन कर दिया जाता है कि हाँ इतने % आपको इस अमाउंट पे देने हैं ब्याज के रूप में और एक टाइम लिमिट भी होती है। वह टाइम लिमिट क्या है? 10 साल तक के लिए और हर महीने देना, मासिक किस्तों में। हर महीने एक किस्त फिक्स हो जाएगी 3000, 4000, 5000। इसमें आपका इंटरेस्ट रेट जो 12% लगना है वो भी इंक्लूड रहता है इसी मासिक किस्त में। ऐसा नहीं कि वो अलग से देना है, वो भी इसी में इंक्लूडेड रहेगा। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। ज़रूरी है कि बैंक से अगर लोन लेना है तो वह तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मांग करेगा जिससे आपके पूरे बैकग्राउंड को वो पता करेगा कि हाँ लोन तो मैं इनको 5 लाख दे रहा हूँ। बट ये रिटर्न करने के लिए
एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, समर्थ हैं कि नहीं हैं। अगर आप एबल नहीं होंगे रिटर्न करने के लिए तो आपको लोन कहाँ से देगा वो। तो आपके यदि बैंक से आप ले रहे हैं तो आपकी पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन बैंक वाले अधिकारी जी करते हैं। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेता है। और बैंक क्या करता है, जो भी आप न्यू होम ले रहे हैं उसके जो भी कागज रहेंगे रजिस्ट्री वगैरह के, वह बैंक एज गिरवी के रूप में यानी कि ऋणाधार के रूप में वह रख लेता है। यदि आप इन फ्यूचर जो 5 साल या 10 साल की मासिक किस्तों में वापस करना है मेघा को नहीं कर पाती है तो बैंक को ये पूरा अधिकार रहेगा कि उस घर को बेच करके अपने जो लोन के अमाउंट हैं उसको ले ले। जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। और जब मेघा उस ब्याज सहित कर्ज को वापस कर देगी तो बैंक इनके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे घर से संबंधित या पर्सनल उसको रिटर्न कर देगा। मेघा के आवास ऋण के निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति करें। पहला लिखा हुआ है कि ऋण कितनी मिली, राशि में जैसा कि मैंने बताया 5 लाख मिली तो यहाँ 5 लाख लिख देना है। ऋण अवधि कितनी है, 10 साल की है। आवश्यक कागजात कौन से हैं, उसके नौकरी से संबंधित समस्त दस्तावेज। ब्याज दर कितनी है, ब्याज दर 12% है। अदायगी का स्वरूप कैसा है, अदायगी का स्वरूप है कि आसान मासिक किस्तों में करना है। समर्थक ऋणाधार, समर्थक ऋणाधार के रूप में क्या है, उसका घर का जो कागज है रजिस्ट्री से संबंधित वो सारे चीज़ हैं। तो ये एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि अगर बैंक से ऋण हमको लेना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस हैं और कैसी कैसी कंडीशंस रहती हैं। तो ये सारी बातें ऋण की शर्तों पर रहती हैं। ब्याज दर, समर्थक, ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ब्याज दर, समर्थक, ऋणाधार और आवश्यक कागजात और जो पेमेंट के तरीके होते हैं इन सभी का जो मिक्स स्वरूप है उसको हम क्या कह सकते हैं, ऋण की शर्तें। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी अंतर आता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। बैंक उसी व्यक्ति को लोन देती है जो लोन को वापस करने में समर्थ रहता है या उसके कागजात अच्छे रहते हैं। तो ये तो बैंक ही डिसाइड करेगी किसको कितने % यानी कितना अमाउंट लोन देना है। और लेने वाला यदि ज़्यादा डिमांड कर रहा है तो उसका पूरी तरीके से वेरिफिकेशन होगा। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग हैं। जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको ऋण की व्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आज इतना ही। यदि आप सभी को इससे संबंधित किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो लेकर के नए जोश और नए ज्ञान के साथ। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।